Hello and welcome back to my channel. I am Upasana Taneja and in today's video we are going to start Cartesian product. Cartesian product हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमने पढ़नी है इक्विवेलेंस क्लासेस. ओके, इसके लिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे. उसके बाद हम आएंगे रिलेशंस पे, पार्टीशन पे एंड देन इक्विवेलेंस क्लासेस पे. ओके, तो ये आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. इससे पहले हम ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं. तो अगर आपको उनके वीडियोस भी देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ये दो सेट्स का प्रोडक्ट होता है. सेट्स हम ऑलरेडी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं. सेट्स क्या होते हैं? कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं. ओके, वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब बेस्ट क्रिकेटर्स का सेट, ऐसे हमने ये नहीं बोलेंगे. ये वेल डिफाइंड नहीं होते हैं ना. सेट ऑफ कोई भी देख लें हम, बेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होते. तो ऐसे सेट्स जो वेल डिफाइंड है या ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड है उसको सेट्स बोलते हैं. और हमें ये पता है ये सेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं. सेट के एलिमेंट्स के जो होते हैं, किसी भी सेट के एलिमेंट्स, वो इस सेट में रिपीट नहीं होते. हम एलिमेंट्स को सेट में रिपीट नहीं करते. तो ये आई सेट पे बात, डिटेल में आप देख सकते हैं वीडियोस में. ओके, ये आया. अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का प्रोडक्ट होता है. कैसे? इफ आपके पास दो सेट्स हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, कोई भी दो सेट्स हैं, देन A क्रॉस B किसे डिफाइन करते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को? A क्रॉस B इज ऑर्डर्ड पेयर AB. क्या है ये? ऑर्डर्ड पेयर AB सच दैट A जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ये फर्स्ट सेट का होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा ये सेकंड सेट का होगा. A belongs to A and B belongs to B is called Cartesian product of A and B. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. ओके, अब ये हुआ आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट. सपोज कीजिए इफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए, मतलब कि ए सेट में एम एलिमेंट्स है, सेट है. ओके, ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? एम एलिमेंट्स हैं. और बी सेट में कितने हैं? एन एलिमेंट्स हैं. तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? मतलब कि एक, ये डिनोट करते हैं हम कार्डिनैलिटी को, या इसका ऑर्डर क्या होगा सेट का, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ये होता है उसको डिनोट करने का तरीका. कार्डिनैलिटी ऑफ A क्रॉस B क्या होती है? M डॉट N होती है. कैसे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए. A आपका है अगर 1 2, ओके, और B आपका है ABC, तो कार्डिनैलिटी ऑफ या फिर क्या होगा? ए क्रॉस बी पहले डिफाइन करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कार्डिनैलिटी क्या है. ए क्रॉस बी क्या होगा? 1 के साथ ए को लेंगे, 1 के साथ बी को लेंगे, 1 के साथ सी को लेंगे. सिमिलरली हर एलिमेंट के साथ हर एलिमेंट को लेंगे. ठीक है, 2 के साथ ए को, 2 के साथ बी को, 2 के साथ सी को. तो ये हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. अब A में कितने एलिमेंट्स हैं? कार्डिनैलिटी ऑफ A कितनी है? 2 है. कार्डिनैलिटी ऑफ B कितनी है? 3 है, क्योंकि B में 3 एलिमेंट्स हैं. और कार्डिनैलिटी ऑफ A क्रॉस B क्या है? 6 है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6. कार्डिनैलिटी ऑफ A क्रॉस B क्या होती है? M डॉट N होती है. ओके, अब आप यहां से एक चीज देख सकते हैं. अगर हम A क्रॉस B निकाल रहे हैं तो ये हमने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं B क्रॉस A निकालूं, B क्रॉस A क्या होगा? B क्रॉस A होगा A1, है ना, A2, A3, ऐसे ही A3 नहीं A2. ओके, B1, B2, C1, C2. तो इससे हमें एक बात पता चली. क्या बात पता चली? कि A क्रॉस B जो होता है वो B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता. A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. ठीक है, तो नेक्स्ट आइए सेकेंड प्रॉपर्टी पे. नेक्स्ट आती है आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी. अभी हमने ये डिस्कस किया कि A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता. ये हमने विद एग्जाम्पल देखा है ना. अब आता है कि अगर इफ A क्रॉस B अगर B क्रॉस A के इक्वल हो,
तो क्या होगा, ठीक है। इफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल हो तो क्या होगा, देखिए ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, यही होता है। बी क्रॉस ए क्या होता है, बी ए, है ना, सच दैट बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए, आगे वाला एलिमेंट आगे वाले सेट में, पीछे वाला एलिमेंट पीछे वाले सेट में, यही होता है। अब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए तो इक्वल है, इसका मतलब अगर ये दोनों सेट्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर ये ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है, इसका मतलब ए और बी और इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी ए में भी है और ए बी दोनों किस में है, बी में भी है, क्योंकि ये इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी दोनों क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स अगर कभी भी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल है ऑर्डर चेंज करने पे, इसका मतलब वो सेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर उन दो सेट्स का इंटरसेक्शन जो निकाला हमने उसकी कार्डिनैलिटी आर है, ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, ये बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आपको कुछ सॉल्व करने की नीड नहीं है, जस्ट आप रिजल्ट अप्लाई करिए और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। बट एक बार आपने प्रॉपर्टी समझनी है कि ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है। अगर सपोज कीजिए ए इंटरसेक्शन बी, दो सेट्स हैं, उनके इंटरसेक्शन की कार्डिनैलिटी कितनी है, आर है, कुछ भी है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए की कार्डिनैलिटी, ए क्रॉस बी भी निकालना है, बी क्रॉस ए भी निकालना है, फिर उनका इंटरसेक्शन लेना है, उसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी, वो होगी आर स्क्वायर। मतलब कि आपने जैसे ही दो सेट दिखे आपको इंटरसेक्शन फटाफट पता चल जाएगा, इसके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स होंगे, उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, आपको इसकी कार्डिनैलिटी मिल जाएगी। बट अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो अगर हम ये अप्लाई कर देते हैं तो आंसर बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। इसको देखने से पहले आप एक एग्जाम्पल देखिए। सपोज कीजिए आपके पास एक सेट है A1 2 3, ओके, और बी सेट है आपके पास 2 3 4, ये दो सेट हैं आपके पास, ठीक है। ए और बी में कुछ कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये होगा आपका 2 3, और ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी कितनी है, 2 है, 2 ही है। इसका मतलब अगर हम कार्डिनैलिटी हमें कैलकुलेट करनी हो किसकी, देखने में बहुत मुश्किल लगेगा, बट अगर इसकी कार्डिनैलिटी कैलकुलेट करनी है किसकी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए की, तो उसकी कार्डिनैलिटी कितनी आएगी, 4 आएगी। कैसे आएगी, इसको आप एक बार प्रूफ से देखिए, एक प्रूफ इसका भी करेंगे कैसे आएगा, पहले एग्जांपल देखिए। ए क्रॉस बी क्या आएगा बताइए, ए क्रॉस बी होगा आपका 1, आप 1 के साथ 2 को ऑपरेट करेंगे, ठीक है, 1 के साथ 3 को करेंगे, 1 के साथ 4 को, 2 के साथ 2 को, 2 के साथ 3 को, 2 के साथ 4 को, ओके, 3 के साथ 2, 3 3 एंड 3 4, ओके, ये आ गया आपका ए क्रॉस बी, ओके। सिमिलरली अगर हम निकालें बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए क्या होगा, 2 के साथ ऑपरेट करेंगे, पहले 2 के साथ 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 एंड 4 1 4 2 4 3, ये आपके एलिमेंट्स आ गए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के, ठीक है। अब बताइए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का इंटरसेक्शन क्या है बताइए, ए क्रॉस, और कोई एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, ठीक है। अब आप इनकी कार्डिनैलिटी निकालिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ये हमने देखो पूरा सॉल्व करके देखा है ना, सॉल्व करके देखा तो कार्डिनैलिटी कितनी आई, इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं, 4, और यही हमने बोला था कि इनके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए, यही एलिमेंट्स मुझे कैसे मिल रहे हैं, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी का, ये था ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं तो क्या मिलेगा मुझे बताइए, 2 3, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे तो हमें यही मिलेगा, 2 2 2 3 और 3, ये क्या आएगा, 3 2 3 3। अब बताइए क्या ये यही एलिमेंट्स है, 2 2 2 3 3 2 3 3,
इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी, आप चाहे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का आप इंटरसेक्शन निकालें तब भी वही आया, या फिर ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी का निकालें तब भी वही आया। क्यों? क्योंकि जो ये एलिमेंट्स मिल रहे हैं ये वही एलिमेंट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो इनके कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब आपने ये किया, ये हुआ हमारा प्रूफ कि देखिए कैसे इक्वल होता है। ठीक है, अब हमें अगर ये प्रॉपर्टी हम देखें, ये प्रॉपर्टी को हमने कैसे प्रूफ करना है कि आप क्या करिए, ए क्रॉस बी को या फिर ए इंटरसेक्शन बी को लेट कर लीजिए कि ये डी सेट है, इसकी कार्डिनैलिटी आर है, बट ये सेट का नाम हमने दे दिया डी। देखा था ना, जो ये सेट हमारा आया था यहाँ पे 2 3, इसकी कार्डिनैलिटी को हमने क्या नाम दे दिया, डी दे दिया। अब अगर आप डी क्रॉस डी निकालें, हमने निकाला ना डी क्रॉस डी, डी क्रॉस डी किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का सबसेट है, और डी क्रॉस डी किसका सबसेट है, वो बी क्रॉस ए का भी सबसेट है ना। डी क्रॉस डी की हमने कार्डिनैलिटी निकालनी है, डी यही है, डी क्रॉस डी की कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी, आर क्रॉस आर, क्योंकि डी क्या है, ए क्रॉस बी, डी क्रॉस डी की कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, आर क्रॉस आर, आर स्क्वायर। तो ये हुआ आपका, ये प्रॉपर्टी है जो आपका रिजल्ट याद कर रहे हैं आपने क्या, कि अगर ए इंटरसेक्शन बी आपका आर है उसकी कार्डिनैलिटी, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए की कार्डिनैलिटी क्या होगी, आर स्क्वायर होगी। ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो, यूजफुल लगे, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द वेरी एंड।